ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इजराइल हमास संघर्ष के एक सप्ताह बाद इजराइल की सेना गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजराइल ने संयुक्त जमीनी, समुद्री और हवाई ऑपरेशन की बात कही है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी ये नहीं बताया कि ये कार्रवाई कब शुरू होगी। कल देर शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन सैनिकों से मिले जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच गजा में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजराइल उत्तरी गजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाने को कह चुका है। खबरों के अनुसार हजारों लोग गाड़ियों, बैलगाड़ियों और पैदल दक्षिणी की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक लगभग 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसके 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत होने का दावा किया है। इस बीच इजरायली फौज ने कहा है कि रविवार को लेबनान के अंदर से इजराइल के एक सीमावर्ती गांव इश्तुला पर एक एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिससे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। तो इजराइल हमास संघर्ष का एक सप्ताह बीतने को है और ऐसे में बता दें कि जिस तरह की स्थितियां हैं वो साफ तौर पर काफी दयनीय बनी हुई हैं और सैन्य जो यहां पर कार्रवाई है उसकी भी तैयारियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। अमृतपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पूरी मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सबसे पहले तो यही बताइए कि वहां की ताजा स्थिति अभी क्या कहती है और किस तरह की मूवमेंट, किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं जो इजराइल गाजा बॉर्डर है। एक छोटा सा शहर है सदरौत, ये आखिरी शहर है, टाउन है, एक्चुअली कस्बा किस्म का है। हार्डली 5000 लोग यहाँ रहते हैं। जो लास्ट सेटलमेंट है इजरायली सेटलमेंट गाजा बॉर्डर के पास। यहाँ अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं, ये एक वर्चुअल घोस्ट टाउन बन चुका है क्योंकि मैस इवैक्यूएशंस यहाँ पे हो चुकी हैं। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ सुरक्षा जो इनके कर्मी हैं, जो इनकी फौज है वो, या कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं। क्या यहाँ से कंप्लीटली सिविलियंस को खाली करवा लिया गया है। सुबह से अभी दोपहर हुई है यहाँ, तो कम से कम 20 रॉकेट्स यहाँ पे सुबह से गिर चुके हैं, जो हमास लगातार फायर कर रहा है। एसेंशियली इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल हवाई फायरिंग कर रहा है, विमानों से, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर्स से, और गाजा पट्टी पर ये फायरिंग लगातार चल रही है। और उसमें जो कैजुअलिटीज हो रही हैं उसके नंबर्स करीब 2400-2500 के आसपास पहुंच चुके हैं। इतने लोग फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। इंजर्ड की तादाद करीब 8000 बताई जा रही है। तो लगातार फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी फायरिंग। ये लोग इजराइल की जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इनकी फौज को आईडीएफ कहते हैं, वो फायरिंग कर रही है। तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों ऑपरेशंस कर रही हैं। आर्मी हालांकि ग्राउंड असॉल्ट नहीं की है, यहां से अपनी साइड से आर्टिलरी फायरिंग कर रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में टैंक मैस कर लिए, एकत्रित कर लिए हैं गाजा बॉर्डर के जी। तो ऐसे में अमृतपाल, यही और समझना चाहेंगे कि जो विस्तृत, जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एक बात और साफ हो रही है कि यह कार्रवाई आखिर कब तक हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं जो तैयारियां हैं वो तो नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ताजा हालात अभी वहां के क्या कह रहे हैं और कब तक ये एक्शन फॉर्म में नजर आएगा, क्या इस बारे में कोई अपडेट है? गौरव, किस बारे में गौरव? जी, जो ये सैन्य कार्रवाई की जो तैयारियां तमाम चरम पर अब पूरी हो चुकी हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसमें अब नया आयाम क्या देखने को मिल रहा है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है आपने। क्या ये असॉल्ट होगा? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ये असॉल्ट करेगा, पर अभी तक ये क्लियर नहीं है। इजराइल ने कुछ कहा नहीं है इस पे कि क्या वो ग्राउंड एंटर करेगा, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्या एक पहली सबसे बड़ी के हमास के पास हॉस्टेजेस हैं, उन्होंने इनके बंदी बनाए हैं, जो सिविलियंस हैं, सोल्जर्स हैं, सिविलियंस में बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उस जो बंदी लोग बनाए हैं उसमें कुछ फॉरेनर्स भी हैं। इजराइल ने कहा है कि अगर आपने ग्राउंड असॉल्ट किया, अगर आपकी फौज ने बॉर्डर पार किया, बॉर्डर फेंसिंग, तो हम इनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मारना शुरू कर भी दिया है। बिल्कुल, और तो ये तस्वीरें भी साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आ रही है अमृतपाल, जैसा कि तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों के साथ ये साझा भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जिस बात का जो अंदेशा लगाया जा रहा था और जिस बात की तैयारियां थी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहां से जो बल है वो और ज्यादा निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है।
देखिए, अरूज पे तो है जंग, और क्लियरली दोनों साइड्स बड़ी मिलिटरिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। तो दोनों ही साइड, ना हमास बैक डाउन कर रही है, ना इजराइल बैक डाउन कर रहा है। उसी के बीच में अमेरिका और जो देश हैं, इजिप्ट, ये लोग बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, यहाँ थर्सडे को थे, फिर वो कतर गए, लेबनान गए, जॉर्डन गए, सॉरी, कतर गए, सऊदी गए, मोहम्मद बिन सलमान से मिले। तो वो लगातार बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी महमूद अब्बास, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की। बेंजामिन नेतन्याहू से छठी बार बात की। तो बीच का रास्ता भी तलाशने की बात हो रही है, पर वहीं साथ दोनों ही साइड अपनी मिलिट्री कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इजराइल की फौज मार रही है, वहां हमास भी रॉकेट अटैक्स लगातार कर रहा है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में, अमृतपाल, क्या लग रहा है, क्योंकि आपने खुद देखा है, अपनी आंखों देखी, बताइए कि आने वाले समय में क्या स्थितियां जो हैं वो और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएंगी, या आगे चलकर इसमें कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ भी नजर आ सकता है? देखें, अभी तो गौरव जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है जी। अभी तो जंग अरूज पे है। मेरा अपना ख्याल है कि ये कम से कम नहीं तो ये हफ्ता 10 दिन भी चल सकती है। ये लॉन्ग हॉल है, खिंचने को ये लंबी भी खिंच सकती है। एसेंशियली इजराइल की स्ट्रैटेजी है, उनको मारें, हमास को डेसिमेट करें, वीकन करें। ऐसी स्थिति पर आके ये अगर सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन और दुनिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का वास्ता दे के जंग रोकना चाहे, तब तक ये अपनी कार्रवाई कर चुके हों। हमास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के मानवीय क्राइसिस हो गया है, और देखिए हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इसका हवाला देकर चाहेगा कि अरब वर्ल्ड इकट्ठा हो, जंग एस्केलेट करे, सिर्फ इजराइल हमास तक ना रह जाए, इसमें और एक्टर्स आए। अब देखना होगा कि बाकी एक्टर्स किधर को ये इसका रुख मुड़ता है, और कहां वो जंग जाती है। बिल्कुल अमृतपाल, इसमें एक और सवाल मेरा यह है कि जैसे जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का सिलसिला भी जो है वो बदस्तूर जारी है। इससे जुड़ा मेरा सवाल आपसे यह है कि उनको किस तरह की जो सहूलियत है वो दी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं ऑपरेशन अजय के तहत यहां पर तमाम जो भारतीय पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है। वहां पर क्या स्थिति इसकी देखने को मिली आपको भारतीयों के लिहाज से अगर हम बात करें तो? गौरव, 18,000 भारतीय हैं इन टोटल यहाँ पर। ज्यादातर लोग टेल अवीव, जेरूसलम, बड़े शहरों में रहते हैं। कुछ लोग छोटे शहरों में भी रहते हैं। एसेंशली आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स मतलब नर्सेज वगैरह, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग। स्टूडेंट्स एक अच्छी तादाद में हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, आईटी प्रोफेशनल्स तो बड़े शहरों में रहते हैं, जहां पर लड़ाई का असर रिलेटिवली कम है। हालांकि टेल अवीव में और यरूशलेम में भी रॉकेट फायर हो रहा है, पर डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली कम है। छोटी जगहों पे, जो गाजा पट्टी के पास का इलाका है, वहां डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। तो इंडियंस की सेफ्टी सिक्योरिटी तो ठीक है, पर कुछ लोग ऑब्वियसली, क्योंकि जंग का माहौल है, इवैक्यूएट होना चाहते हैं। करीब 918 लोग 4 फ्लाइटों में वापस जा चुके हैं। एम्बेसी राउंड द क्लॉक एक्ट कर रही है। साथ की जो मुल्क हैं वहां से और स्टाफ बुला लिया गया है। यहाँ पर जो भारतीय बसे हुए हैं वो वॉलंटियर कर रहे हैं कि लोगों की मदद की जाए, खास करके जिनकी तबीयत खराब है, बूढ़े हैं या स्टूडेंट्स हैं जो डर गए हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, वो घर वापस जाना चाहते हैं। तो अभी ये ऑपरेशन आगे चलेगा, और जितने लोग इवैक्यूएट होना चाहेंगे, भारत सरकार उनको इवैक्यूएट करेगी। 4 फ्लाइट्स में 918 लोग ऑलरेडी इवैक्यूएट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल। हम यही चाहेंगे आप भी अपना ख्याल रखें और वहां पर सुरक्षित रहें, और साफ तौर पर जो भी आंखों देखी आपकी है वो पल पल हमसे साझा करते रहें, क्योंकि वहां की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर पूरी दुनिया की नजरें वहां पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों का रुख करते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के सभी विभागों में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छता ही सेवा के तहत जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला द्वारा नई दिल्ली